खटीमा नगर पालिका की कार्यशैली पर कांग्रेस का हमला, शहीद स्मारक के पास कूड़ा डंपिंग पर उठाए खड़े सवाल। खटीमा में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश राठौर ने प्रेस वार्ता कर नगर पालिका की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर का कूड़ा शनि मंदिर, शहीद स्मारक, पुलिस चौकी, पटवारी कार्यालय और वन रेंजर कार्यालय के बीच डाला जा रहा है, जिससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने कहा कि जिस स्थान पर शहीद स्मारक, धार्मिक स्थल और कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय मौजूद हैं, उसी क्षेत्र को नगर पालिका ने कूड़ा डालने का स्थान बना दिया है। उनका कहना है कि इससे न केवल क्षेत्र की छवि खराब हो रही है, बल्कि दुर्गंध और संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से तत्काल इस स्थान पर कूड़ा डालना बंद करने और शहर के लिए वैज्ञानिक एवं स्थायी कूड़ा निस्तारण व्यवस्था लागू करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो पार्टी जन आंदोलन शुरू करेगी और जनता के साथ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए इन सवालों पर नगर पालिका प्रशासन क्या जवाब देता है और कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था में कोई बदलाव होता है या नहीं। खटीमा से सलीम की रिपोर्ट। हम लोग जब से नगर पालिका का चुनाव हुआ है उसके 6 महीने के बाद से ही हम लोग इस मांग को उठा रहे हैं कि जो पुरानी नगर पालिका है, जिसके एक तरफ शहीद स्मारक है और दूसरी तरफ शनि मंदिर है और चारों तरफ उसके बाजार है, वहां पर जो नगर पालिका ने कूड़ा दान बना रखा है, पूरे शहर का कूड़ा वहां एकत्रित होता है, जिससे कि वहां पर व्यापारियों को भी दिक्कत है और जो बाजार में शॉपिंग करने के लिए जो लोग आते हैं उनको भी दिक्कत है। बहुत सारी दिक्कतों का वहां पर व्यापारियों को, लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उसको लेकर नगर पालिका के चुनाव के ठीक 6-7 महीने के बाद से हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और क्या कहते हैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने अपनी आवाज को उठाया है बार बार, लेकिन नगर पालिका के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। उसको लेकर हमने अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले फिर उप जिलाधिकारी महोदय को एक अल्टीमेटम दिया था, रिक्वेस्ट करी थी, निवेदन किया था कि आप इस कूड़े का निस्तारण तुरंत करवाइए, नहीं तो हम इसको चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को करेंगे। और उसके बाद हमने कहा था कि हम हस्ताक्षर अभियान करवाएंगे अगर कूड़ा नहीं हटता है। उसके बाद भी अगर कूड़ा नहीं हटता है तो हम नगर पालिका के नीचे एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी के सिलसिले में नगर पालिका अध्यक्ष जी ने कल एक प्रेस करी है और प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने हम पे आरोप लगाए हैं उसका जवाब देने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को यहां पर बुलाया है और निश्चित रूप से हमें मालूम है कि हमारी आवाज आप जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष जी ने यह बात कही, एक तो उनको अपनी जानकारी को, नगर पालिका अध्यक्ष जी को अपनी जानकारी को दुरुस्त करना चाहिए। वो उस सोशल मीडिया में ये कहते हुए दिख रहे हैं कि इस नगर पालिका में पुरानी तहसील में जो ये कूड़ा गिर रहा है ये 15 सालों से गिर रहा है। ये पूरी तरीके से झूठ है। 15 सालों से वहां पर कोई कूड़ा नहीं गिर रहा है। ये कूड़ा जब नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा थी तो उस समय छोटी गाड़ियों से कूड़ा वहां पुरानी तहसील में आता था और बड़ी गाड़ियों में लोड होकर चले जाता था। वहां पर वो कूड़ा रुकता नहीं था। हाँ, कहीं पे कोई हड़ताल हो जाती थी, हड़ताल के समय पे 2-4 दिन अगर रुक जाए तो रुक जाए, नहीं तो उस समय वो कूड़ा रुकता नहीं था। सोनी राणा जी से मेरी फोन पे बातचीत हुई है और बातचीत के अनुसार और जो हमने देखा है उससे मैं आपको बता रहा हूं कि सोनी राणा जी ने जब ये कूड़ा का ठेका दिया था तो उसमें एक नियमावली बनाई थी जिसमें कि कूड़े का ठेका उसी को दिया जा रहा था जो उसके लिए टंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था कराए कम रेटों पे, उसी को ठेका दिया जाता था। एक उन्होंने चांदा में ठेका दिया, चांदा में कूड़ा गिरता था, एक नानंगमता एरिया में कूड़ा गिरता था, एक बाईपास में कूड़ा गिरता था सोनी राणा जी के समय पे। और ये कूड़ा कब से गिरना यहां पर शुरू हुआ है ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद यहां पर कूड़ा गिरना शुरू हुआ और जब बाढ़ आने के बाद यहां पर कूड़ा गिर रहा था तो यहां पर प्रशासक जो थे रविंदर बिष्ट जी थे और प्रशासक रविंदर बिष्ट जी थे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से नगर पालिका अध्यक्ष जी ने ये बात कही है उसको लेकर हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये कूड़ा जो है ये रविंदर बिष्ट जब प्रशासक थे तब से गिर रहा है और उसके बाद आप नगर पालिका के अध्यक्ष हो चुके हैं और आपको अध्यक्ष होने का समय भी 2 साल गुजर गया है।
मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद होने के बाद भी आप टंचिंग ग्राउंड नहीं बना पा रहे हैं। 2 साल से खटीमा के लोगों को उस बदबू में आपने रखा है, उसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। वो हमें कहते हैं कि कुछ फर्जी नेता, रामू जोशी जी हमारे बड़े भाई हमें कहते हैं कि कुछ फर्जी नेता, हम फर्जी नेता हैं? जब हम जनता की आवाज को अगर हम उठा रहे हैं तो हम फर्जी नेता हैं। हम रामू जोशी जी से ये कहते हैं कि कूड़ा वहां नहीं डालना चाहिए, हम फर्जी नेता है। हम रामू जोशी जी से कहते हैं कि ब्लॉक में जो पिंक टॉयलेट बना है महिलाओं के लिए उसका उद्घाटन कराइए, महिलाओं की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाइए, तो हम फर्जी नेता हैं। हम रामू जोशी जी से कहते हैं कि संजय मार्केट के नीचे जो आई लव खटीमा का बोर्ड लगा है उसमें जो सरकार का पैसा लगा है वो इतना कम क्यों लगा है कि वो सुंदर हो ही नहीं पा रहा है, उसकी सुंदरता कब बढ़ेगी? हम ये सवाल पूछते हैं तो हम फर्जी नेता हैं। हम ये कहते हैं कि 20 के 20 वार्डों में कब पूरी सड़कें बनेंगी, मट्टी भरान कब होगा, कब लाइटें लगेंगी, तो हम फर्जी नेता हैं। और रामू जोशी जी असली नेता हैं। और रामू जोशी जी इसलिए असली नेता हैं कि नगर पालिका के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने अपने सिंगल घर के लिए 250 मीटर रोड बनाई जिसकी लागत 40 से 50 लाख रुपए की है। और वो जो लागत जो 40 से 50 लाख की है वो सरकार की लागत है। सरकार की लागत मतलब जनता के टैक्सों का पैसा जो उन्होंने अपने सिंगल घर के लिए पहुंचाया है। रामू जोशी जी से हम कहते हैं कि भाई वार्डों में जो है लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए, तो हम फर्जी नेता हैं। और रामू जोशी जी असली नेता हैं जिन्होंने अपने घर में सिंगल घर के लिए एक बहुत बढ़िया लाइट की व्यवस्था कर रखी है। अगर मैं खटीमा की जनता से आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि आप पीलीभीत रोड पे जाइए और देखिए उनके घर को, जो सिंगल घर उन्होंने बना रखा है, वहां पर किस प्रकार से उन्होंने अपने लिए सड़क बनाई है और किस प्रकार से लाइट की व्यवस्था करी है। हम लोग कहते हैं कि वार्डों में जहां गड्ढे हैं वहां पर लोग नहीं आ पा रहे हैं, वहां पर मिट्टी का भरान करिए, तो हम फर्जी नेता हैं। और रामू जोशी जी कहते हैं कि मैं नाले की सफाई करवा रहा हूं और सफाई करने के बाद वो अपनी 4 से 5 एकड़ जमीन जो गड्ढे में थी उसका पटान कर देते हैं। वो असली नेता हैं और उन्होंने संज्ञा दी हमें, हम की फर्जी नेता हैं। और मैं रामू जोशी जी से कहना चाहता हूं कि वो ये कह रहे हैं कि भुवन कापड़ी जी इनको कहते हैं चुनाव आ गए हैं, मेढक की तरह टट्टर कर रहे हैं, तो मैं उनके नॉलेज में एक बात और डालना चाहता हूं। इस मुद्दे को लेकर, जो कूड़ा का मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने तो आवाज उठाई है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो सभासद हैं वो भी एक दिन यहां पुरानी तहसील में धरने में बैठे थे इस कूड़े के निदान की आवश्यकता के लिए। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं। और दूसरी बात जो वो कहते हैं कि माननीय विधायक भुवन कापड़ी जी के इशारों में हम काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव लड़ा, वो जीते, मैं चुनाव हारा। मेरी अपनी जिम्मेदारी जनता के लिए जो बनती है मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं और उनकी जो जिम्मेदारी बनती है उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। अगर वो निर्वहन नहीं करेंगे तो मैं समय समय पर आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से रोडों में उतरकर उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने का काम करूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि टंचिंग ग्राउंड जो बना है, मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद रामू जोशी जी के पास है। क्या कारण है कि बनबसा में जो है कूड़ा निस्तारण वो लग गई है, मशीनें लग गई हैं, रुद्रपुर लग गई है, हल्द्वानी लग गई है, और मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद होने के बावजूद भी खटीमा के अंदर आज तक टंचिंग ग्राउंड नहीं बना है। ये किसका फेलियर है? माननीय मुख्यमंत्री जी का फेलियर है या नगर पालिका अध्यक्ष जी का फेलियर है? ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं। बताया कि किस प्रकार से वो खटीमा को स्वच्छ बना रहे हैं। जिस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं नालों की सफाई करवा रहा हूं, नालों की सफाई के बाद जो मिट्टी निकलती है वो वार्डों में ना डलवाकर वो अपने जो उनकी जमीनों में गड्ढे हैं उस गड्ढे को पटान करने में वो मिट्टी को लगाते हैं। तो क्या स्वच्छ खटीमा बन रहा है? बीचों बीच शहर में जो है वह पुरानी तहसील में जो है कूड़ा डाला जा रहा है 2 सालों से, तो कहां स्वच्छ नगर पालिका बन रही है? ये तो यहाँ की जनता जानती है और आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। जोशी जी का कहना है कि टंचिंग ग्राउंड बन रहा है, मैंने उसमें सुना था। तो टंचिंग ग्राउंड की जब व्यवस्थाओं के लिए सोनी राणा जी यहां पर अध्यक्ष थी तो पत्रावली उन्होंने भी सरकार को करी थी, टंचिंग ग्राउंड खटीमा में होना चाहिए। माननीय विधायक भुवन कापड़ी जी ने भी पत्रावली सरकार के साथ करी थी कि यहां पर टंचिंग ग्राउंड होना चाहिए। गोपाल सिंह राणा जी ने भी, माननीय गोपाल सिंह राणा जी ने भी, जो नानकमता के विधायक है, उन्होंने भी पत्रावली करी थी कि टंचिंग ग्राउंड होना चाहिए। और ये इनके अध्यक्ष बनने के बाद
वो टंचिंग ग्राउंड अभी भी वो कह रहे हैं कि 4 से 5 महीने 6 महीने लगेंगे। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नाम से चुनाव लड़े हैं आप, लेकिन बनमसा में टंचिंग ग्राउंड लग गया है, रुद्रपुर में लग गया है, हल्द्वानी में लग गया है, जोशीमठ में लग गया है, उत्तराखंड के 10 जगह जो नगर पंचायत नगर पालिका है वहां लग चुकी है, लेकिन विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद भी नगर पालिका अध्यक्ष नहीं लगा पा रहे हैं और 2 साल उनको लग जा रहे हैं, उसके बाद भी 6 महीने मांग रहे हैं। तो ये फेलियर किसका है, ये मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। देखिए, पिंक टॉयलेट में कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, पिंक टॉयलेट की व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही है। ये सब बातें सुनने के लिए जनता ने उनको चुन के भेजा नहीं है। वो कर्मचारी लाएं, कैसे भी उपलब्ध कराएं और वो पिंक टॉयलेट जो है वो चालू करवाएं, जिससे कि महिलाओं को बाजार में आने पे टॉयलेट पे जो दिक्कत होती है वो दिक्कत दूर हो। ये पूरा झूठ उनका आरोप है कि विधायक जी धरना देके उस काम का तहस नहस कर दे रहे हैं। आप देखिए, पुरानी तहसील में कहां पर काम हो रहा है। 2 साल हमें हो गए चिल्लाते कि कूड़ा का निस्तारण कर दो। आज भी वो सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि 6 महीने 5 महीने लग जाएंगे हमें टंचिंग ग्राउंड में, और बगल की नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में टंचिंग ग्राउंड बन चुका है। तो ये फेलियर किसका है? देखिए, विधायक जी का 4.5 साल और उनका 1.5 साल, अगर वो अपने कामों को गिनवा रहे हैं कि उनका काम ज्यादा हुआ है, तो जनता को दिखना भी चाहिए ना, ज्यादा कहां पर काम हुआ है। नगर पालिका में बजट भी ज्यादा होता है, बजट ज्यादा होने के कारण जिस प्रकार से काम दिखना चाहिए वो काम उनका दिख नहीं रहा है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, जो विधायक होते हैं, वो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनको विधायक निधि के अलावा भी उनके पास जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट इस खटीमा के अंदर हैं, पत्रावली के माध्यम से उनसे काम लिए जाते हैं, वो अपने काम देते हैं, उनके माध्यम से वो काम करवाए जाते हैं। उसकी भी सूची उपलब्ध करा दी जाएगी कि विधायक जी ने कौन कौन से विभागों में कितने कितने काम रखवाए हैं और कितने कितने काम उसमें हुए हैं। ये सिर्फ विधायक जी की उस 5 करोड़ की निधि को देखते हैं, लेकिन विधायक का मतलब सिर्फ 5 करोड़ की निधि नहीं है। विधायक का मतलब है कि उसकी विधायक जी की जो विधानसभा है उसमें जितने भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सिंचाई डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंटों के अधिकारी जो है विधायक जी से पत्रावली के माध्यम से पत्रावली करते हैं और काम मांगते हैं। विधायक जी लगातार उन कामों को दे रहे हैं और वो काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से वो लोग भी फोन के माध्यम से, कभी कोई मिल जाता है तो उसके माध्यम से वो लोग संपर्क साधे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग मजबूती से आवाज उठाइए, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और निश्चित रूप से उनका हमारे इस आंदोलन में, हमारे इस काम में उनका समर्थन है।